हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने शाहिद को क्यों निकाला अपनी फिल्म से बाहर, दिखाएंगे शाहरुख के विक्ट्री परेड की खास झलक। अमिताभ शाहरुख के बाद अब आमिर बनेंगे किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर। सुभाष घई के इंस्टीट्यूट के सपने को लगा एक और झटका। करीना इमरान के साथ वर्क करने के लिए क्यों हो रही है डेस्परेट। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। शाहिद की 6 साल पुरानी एक गलती की वजह से सलमान ने अपनी फिल्म से शाहिद को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। आखिर क्या थी शाहिद की वो गलती जिसे सलमान अब तक नहीं भुला पाए हैं? इन्वेस्टिगेट करेगी आज की हमारी टॉप स्टोरी। ये मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरी किस्मत ही खराब है। शाहिद ने भले ही तेरी मेरी कहानी के दौरान ये बात मजाक में कही हो, लेकिन शाहिद की ये बात अब सच होते दिख रही है, क्योंकि शाहिद के खिलाफ हो गए हैं बॉलीवुड दबंग सलमान। सलमान ने शाहिद को अपनी फिल्म से दिखा दिया है बाहर का रास्ता, और अब सलमान की नाराजगी से लग सकता है शाहिद के करियर पर ग्रहण, क्योंकि अगर बॉलीवुड में सलमान किसी से नाराज हो जाएं, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं रह जाता। जी हाँ, खबर आ रही है कि राजश्री प्रोडक्शंस के अंडर बनने जा रही फिल्म बड़े भैया के लीड एक्टर सलमान किसी नाराजगी की वजह से शाहिद के साथ काम नहीं करना चाहते, और राजश्री प्रोडक्शंस को सलमान ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म में बड़े भैया के छोटे भाई शाहिद बिल्कुल नहीं होंगे, और राजश्री इस रोल के लिए बॉलीवुड के किसी नए चेहरे की तलाश करे। वैसे शाहिद को इस फिल्म से बाहर निकालने का फैसला राजश्री के लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि शाहिद इस प्रोडक्शन कंपनी के ब्लू आइड बॉय है। शाहिद ने इस प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म विवाह की थी, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई थी, और यही वजह है कि इस फिल्म में सलमान के छोटे भाई के लिए शाहिद को चूज किया गया था। लेकिन क्या वजह है कि सलमान अचानक शाहिद से इतने नाराज हो गए हैं? सोर्सेस की माने तो सलमान की नाराजगी की वजह कई हैं। हाल ही में खबर आई थी कि सलमान के हिट फिल्म वांटेड के सीक्वल के लिए प्रभुदेवा ने शाहिद को अप्रोच किया था, और शाहिद ने इस फिल्म के लिए अपनी हामी भी भर दी थी, और ये बात सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन ये खबर जैसे ही शाहिद को लगी कि सलमान उनसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने प्रभुदेवा से इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, और जूम के सामने शाहिद ने ये कंफर्म भी किया था। I don't think anybody can replace Salman Khan, yaar, and I think because me and Prabhu sir have been meeting up to do a film together, so I think because people know that we are meeting, they are jumping to conclusions. Honestly, हमने कुछ decide नहीं किया है what we will do, when we will do it, but yes, we're both keen to work with each other, and if something works out, great. But these are all rumors. There's no, I mean, I have not said yes to anything. शाहिद, आपने शायद कुछ ज्यादा ही देर कर दी, क्योंकि सलमान तो आपसे ऑलरेडी नाराज हो चुके हैं, और उन्हें मनाने के लिए आपको अब और कुछ करना होगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए सलमान इतने क्यों नाराज हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये लड़ाई हाल फिलहाल की नहीं। शाहिद ने इस लड़ाई की शुरुआत खुद लगभग 6 साल पहले की थी। जी हाँ, शाहिद का 6 साल पुराना पंगा उन पर अब तक भारी पड़ रहा है। दरअसल शाहिद ने 6 साल पहले एक कॉन्सर्ट के दौरान पब्लिकली सलमान को डांस सिखाने की बात की थी, और उनका मजाक भी बनाया था। उस समय से आज तक सलमान इस बात को नहीं भूले हैं। सबसे पहले सलमान ने शाहिद करीना की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में गेस्ट अपीयरेंस करने से इनकार कर दिया, और फिर ऐसे कई मौके आए जब सलमान ने शाहिद को उनकी गलती के लिए सजा दी। वैसे सलमान शायद शाहिद की इस गलती को कुछ समय पहले माफ कर देते, लेकिन फिल्म वांटेड और दिल बोले हड़ीपा के बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज होने के दौरान फिर से शाहिद के कमेंट्स सलमान को रास नहीं आए, और इस शांत पड़ रही दुश्मनी में आ गया नया ट्विस्ट। शाहिद शायद इस कहावत को भूल गए हैं कि जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी करना कोई समझदारी की बात नहीं होती। भले ही बॉलीवुड में शाहिद अपने लिए नया मकाम बना रहे हैं, लेकिन सलमान से पंगा लेना उनके करियर पर पड़ सकता है भारी। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
हाल ही में खबर आई थी कि करीना इमरान हाशमी के साथ काम नहीं करना चाहती और इस वजह से करीना ने अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को भी कर दिया था इनकार। लेकिन अब जूम को पता चला कि करीना इमरान के साथ काम करने के लिए हो रही है डेस्परेट। आखिर क्या है ये चक्कर, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का मूड कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि करीना सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ वर्क नहीं करना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड करण जौहर तक को इनकार कर दिया था। लेकिन स्टार्स एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। तभी तो अब जूम को पता चला है कि करीना अपनी मूवीज की डेट्स को मैनेज कर रही हैं ताकि वो इमरान के साथ फिल्म कर पाएं। वैसे बेबो के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि करण जौहर, इमरान और करीना स्टारर इस फिल्म की शूटिंग इसी साल करना चाहते हैं। लेकिन करीना का स्केड्यूल इस वक्त काफी बिजी है और इस बात को खुद करीना ने जूम के साथ बात करते हुए कंफर्म किया था। क्या करीना चूजी हो गई है या बहुत बिजी हो गई है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक द ओनली रीजन इज क्योंकि मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। करीना, इतने बिजी स्केड्यूल से इमरान के लिए वक्त निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा। वैसे बेबो के अचानक इमरान के साथ वर्क करने के फैसले की वजह क्या है हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन सोर्सेज की माने तो इसकी वजह इमरान के रीसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस को माना जा रहा है। द डर्टी पिक्चर और जन्नत 2 की सुपर सक्सेस के बाद इमरान ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली है और जल्द रिलीज होने जा रही फिल्म शांघाई के फर्स्ट लुक से इमरान के काम की काफी तारीफ हो रही है और हो सकता है यही वजह है कि करीना अब इमरान के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई हैं। होपफुली बेबो इस मूवी के लिए अपने डेट्स मैनेज कर लेंगी एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इमरान एंड करीना वर्किंग टुगेदर। होपफुली सैफ won't be too worried with Imran's special skills. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. डायरेक्टर सुभाष घई मुंबई हाई कोर्ट से अपने इंस्टीट्यूट के खिलाफ आए फैसले से अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि सुभाष घई के इंस्टीट्यूट के लिए अलॉट किए गए दूसरे जमीन पर भी आ गया है कोर्ट का स्टे ऑर्डर। क्या है इस नई कंट्रोवर्सी की वजह, बताएगी हमारी ये स्टोरी। लोकेशन कोई दूसरी होगी क्योंकि अगर लैंड नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, इंस्टीट्यूट तो है, मुस्लिम वोट तो हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष घई को लगा है डबल झटका। सबसे पहले जहां उनके मुंबई का फिल्म इंस्टीट्यूट विवादों में घिरा, वहीं अब खबर आ रही है कि सुभाष घई को शायद नहीं मिलेगी दूसरी लोकेशन हरियाणा में जमीन। हरियाणा के झज्जर में सुभाष घई इंस्टीट्यूट खोलने वाले थे, जिसे लेकर काफी बातें भी हो रही थी और घई साहब हरियाणा के सीएम से भी मिले थे। लेकिन अब पंजाब हरियाणा कोर्ट ने फैसला किया है कि फिलहाल सुभाष घई की जमीन पर रोक लगा दी जाए, लिहाजा हरियाणा में घई साहब का इंस्टीट्यूट खोलने का सपना लगता है फिलहाल पूरा नहीं होगा। वैसे इससे पहले भी उनको जमीन के मामले में चोट लग चुकी है। मुंबई में सुभाष घई के फिल्म इंस्टीट्यूट का लैंड ऑलरेडी विवादों में घिरा हुआ है, जिसके चलते उन्हें जमीन वापस करने और 79 क्रॉस देने की मांग पहले भी की जा चुकी है। घई was slapped with a legal notice by Film City for unlawfully mortgaging government land and causing a loss to the state exchequer. वैसे घई साहब ने अपनी बिगड़ रही छवि और हाथ से जा रही लैंड के लिए अपने सपोर्ट में कुछ समय पहले काफी फिल्मी हस्तियों को इकट्ठा किया था, जिनमें अमोल गुप्ते और शबाना आजमी जैसी नामी हस्तियां भी शामिल थीं। उस वक्त हर कोई घई साहब के सपोर्ट में खड़ा हो गया था, लेकिन अब झज्जर के झटके के बाद लगता है सुभाष घई को दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि मुंबई का लैंड तो हाथ से जा ही रहा है और तो और हरियाणा का भी कोई ठिकाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख की टीम 5 साल बाद आखिरकार 2020 क्रिकेट लीग की चैंपियन बन गई है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एसआरके ने कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया है एक खास इवेंट। हैव अ लुक। 5 साल बाद आखिरकार शाहरुख को मिला अपनी खुशी जाहिर करने का मौका। शाहरुख ने कोलकाता से किया था वादा, अगर उनकी टीम 2020 क्रिकेट लीग की चैंपियन बनी तो शाहरुख ऑर्गेनाइज करेंगे एक ग्रैंड इवेंट और अपने इसी वादे को पूरा करने शाहरुख पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ। अभी एक दिन पहले ही अपनी टीम की जीत के बाद शाहरुख खान और जूही का रिएक्शन तो आपको याद ही होगा। यहाँ इन दोनों स्टार्स ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया था। वेल, जूही का ये रिएक्शन तो बनता ही था।
आखिर 5 साल बाद उनकी टीम फाइनल जीती थी। वैसे जूही के अलावा शाहरुख के इन विजुअल्स से आपको पता चल ही गया होगा कि शाहरुख कितने खुश थे। और इसी खुशी को कोलकाता के लोगों से शेयर करने के लिए शाहरुख ने ऑर्गेनाइज की अपने टीम की विक्ट्री परेड। और इस विक्ट्री परेड को देखने के लिए मानो पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया। लेकिन ये फैंस की भीड़ केवल क्रिकेटर्स को देखने के लिए नहीं उमड़ी थी, बल्कि ये सारी पब्लिक शाहरुख की एक झलक देखना चाहती थी। लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि शाहरुख विक्ट्री परेड के स्टार्ट पॉइंट पर टीम के साथ तो नजर आए, लेकिन बस में प्लेयर्स के साथ ग्राउंड पर नहीं गए, जिससे सड़क पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में खड़े शाहरुख के फैंस काफी नाराज भी हुए। वैसे शाहरुख अपनी टीम के साथ बस में ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने इसलिए नहीं गए, क्योंकि वो चाहते थे कि प्लेयर्स को सारी लाइमलाइट मिले। वैसे आजकल जहां शाहरुख हो वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हां, इस इवेंट के खत्म होते होते सड़क पर फैंस की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और केकेआर के बहुत सारे फैंस घायल हो गए। और अब इस लाठीचार्ज को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। हालांकि शाहरुख ने इस विक्ट्री परेड को ऑर्गेनाइज तो किया था गवर्नमेंट के साथ मिलकर, फिर भी शाहरुख का नाम ही इस कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है। दरअसल न तो एसआरके और न ही गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सारी पब्लिक एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। वेल, शाहरुख यहाँ तो अपने फैंस के साथ खुशी बांटने आए थे, लेकिन इस इवेंट के खत्म होते होते इस इंसिडेंट ने शाहरुख के सेलिब्रेशन मूड को फीका जरूर कर दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we click them, and we bring to you all the latest pictures of Bollywood. हर बार बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम लेकर आते हैं आपके लिए बॉलीवुड की सारी पिक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं सलमान माधुरी की इस पिक्चर से। Now don't get confused, we meant शिरीन फरहाद की निकल पड़ी के इस पोस्टर से, जहां बमन रानी बन गए हैं सलमान खान और फराह खान बन गई हैं माधुरी दीक्षित। तो ये है इस फिल्म का फर्स्ट लुक जो आज ही आउट हुआ है। इसी के साथ साथ आउट हुआ है सन ऑफ सरदार का फर्स्ट लुक भी, जहां अजय देवगन लग रहे हैं सुपर कूल इन सरदार अवतार और संजय दत्त भी दूसरे पोस्टर में लग रहे हैं उतने ही कूल। और अब देखिए इस तीसरे पोस्टर को, जिसमें सोनाक्षी तो नहीं है पर अजय के साथ में सोनाक्षी का फोटो फ्रेम है। तो ये है इस फिल्म के 3 लुक जो आज ही आउट हुए हैं। Now it's time to give you all an inside update. ये पिक्चर्स हैं ये जवानी है दीवानी के ऑन द सेट्स की, जहां दीपिका और रणबीर कर रहे हैं इस फिल्म की शूटिंग। We also have Vivek and Malika still from KLPD, जहां वो लोग शूट कर रहे हैं एक सॉन्ग सीक्वेंस। शाहरुख जोरों शोरों से कर रहे हैं अपने क्रिकेट टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट। जब शाहरुख चेन्नई में थे तो वो पहुंचे प्रभुदेवा के घर, और ये है उस सेलिब्रेशन के कुछ पिक्चर्स जहां राउडी राठौड़ के सक्सेस के लिए केक भी कट किया गया। उसी के साथ साथ आप ये पिक्चर भी देख लीजिए जहां अक्षय एंड सोनाक्षी आर शेकिंग अ लेग ऑन द स्टेज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आशुतोष गोवारिकर किस फिल्म से कर रहे हैं एक्टिंग में वापसी। रिसेंटली एक पॉलिटिशियन के बेटे के नामकरण सेरेमनी के लिए पहुंचे बॉलीवुड के जाने माने सेलेब्स। क्या खास रहा इस इवेंट में, फुल डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। एक इवेंट को अटेंड करने पहुंचे सलमान खान के फादर सलीम खान। जी हाँ, ये इवेंट था एक पॉलिटिशियन के बेटे के नामकरण का। इस खास उत्सव में बॉलीवुड से कई और हस्तियां भी शामिल हुई। बहुत समय बाद हमने स्पॉट किया कादर खान को along with his 2 sons. Sohail Khan also accompanied his father. सुनील शेट्टी, प्रीतम, श्याम और बोनी कपूर भी यहाँ दिखे with his brother संजय कपूर। वेल, इस नामकरण में सलीम खान ने बच्चे का नाम रखा। बच्चे का नाम मैं सोचूं मैं रखूं। The name is देवराज। इस इवेंट पर सोहेल खान अपने डैडी सलीम खान के साथ काफी हंसी मजाक करते नजर आए। हमने सोहेल से बात की तो उन्होंने जाहिर की अपनी खुशी as his father was given the privilege to name the child. Superb, yeah, and they gave the privilege to my father to name their son.
and I think it is a beautiful occasion. The whole family is here. इतना ही नहीं, इस खास उत्सव पर सिंगर्स ने भी मचाई धूम और दी अपने तरीके से बच्चे और उनकी फैमिली को ढेर सारी बधाई। तो इस तरह दिस हैपनिंग इवेंट केम टू एन एंड। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आशुतोष गोवारिकर किस फिल्म से कर रहे हैं एक्टिंग में वापसी। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर अपने डायरेक्शन के करियर को पीछे छोड़कर फिर से आजमाने जा रहे हैं एक्टिंग में अपना हाथ। किस फिल्म से आशुतोष करने जा रहे हैं एक्टिंग में वापसी, फुल डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। एक्टर्स को आपने एक्टिंग से डायरेक्शन की ओर जाते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन अब बॉलीवुड के एक डायरेक्टर फिर से एक्टिंग का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की। आशुतोष गोवारिकर ने आखिरी बार 1993 की हिट फिल्म कभी हाँ कभी ना में बतौर एक्टर काम किया था और अब 19 साल बाद आशुतोष गोवारिकर फिर से एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। आशुतोष बहुत जल्द एक रुका हुआ फैसला फिल्म में केमियो करने वाले हैं। आशुतोष का बॉलीवुड में पहला एक्टिंग स्टिंट तो कुछ खास कामयाब नहीं रहा था, लेकिन दूसरी बार अब आशुतोष की एक्टिंग क्या कमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to show you special report. अमिताभ बने गुजरात के एम्बेसडर। शाहरुख को चूज किया गया वेस्ट बंगाल के लिए। और अब खबर आ रही है कि आमिर खान बन सकते हैं बिहार स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, बिहार के एक मिनिस्टर की माने तो वो आमिर के टेलीविजन शो में उठाए गए मुद्दों से काफी प्रभावित हैं और इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो आमिर को बिहार का एम्बेसडर बनने के लिए अप्रोच करेंगे। आमिर ने हाल ही में अपने शो पर फीमेल फीटिसाइड का मुद्दा उठाया था और ये इशू बिहार में काफी बड़ा मुद्दा है और वहाँ के पॉलिटिशियंस की माने तो अगर आमिर बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस इशू को टैकल करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। वैसे आमिर ने अब तक इस इशू पर कोई बात नहीं की है और न ही स्टेट गवर्नमेंट को कोई कॉन्फर्मेशन दी है, लेकिन इस न्यूज के आते ही बॉलीवुड में ये न्यूज जरूर छा गई है कि क्या आमिर शाहरुख की तरह बिग बी को कॉपी करेंगे या कुछ नया करेंगे। वैसे आजकल बॉलीवुड स्टार्स को स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की होड़ सी मच गई है। हर एक स्टेट किसी बॉलीवुड स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आमिर बिहार गवर्नमेंट के इस ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.